दरभंगा केवटी से निर्दलीय प्रत्याशी होंगे पुरुषोत्तम चौधरी। प्रेस वार्ता में किया घोषणा। दरभंगा आगामी विधानसभा चुनाव में विधायक पद के लिए स्वतंत्र उम्मीदवारों की सूची में एक और नाम का इजाफा। एक वीडियो लगाया था फेसबुक पर और एक दिन के अंदर हमारे एक गांव में जल जमाव की समस्या थी और उस पर मैंने एक वीडियो लगाया था। एक दिन के अंदर उसको 7,000 से अधिक लोगों ने देखा। तो मुझे ऐसा लगा कि जनता की समस्याएं हैं और जनता उसका समाधान भी चाहती है, पर उसको सुनने वाला कोई नहीं। जनता एक नेतृत्व ढूंढ रही है, कुशल नेतृत्व ढूंढ रही है और हम उसका विकल्प के तौर पर जनता के सामने उपस्थित हुए हैं। कैसा बढ़िया संपर्क आश्वासन मिल रहा है, हमारी टीम है और ऐसा नहीं कि मैं आ गया हूँ आपके सामने। क्या सोच करके आप केवटी विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी? यहाँ बड़ी सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लोग नेतृत्व आज तक दिए हैं उन्होंने सिर्फ जनता को ठगा है। वो यहाँ आते हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव को बहुत महंगा बना दिया गया। जो अच्छे लोग हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। जो प्रत्याशी आते हैं किसी भी पार्टी से आए या फिर वो निर्दलीय भी आते हैं तो ज़्यादातर लोग 25-50 लाख 1 करोड़ रुपए लेकर आते हैं और वो यहाँ पर एक कंपनी की तरह काम करते हैं। इलेक्शन पर पैसा खर्चा करते हैं और उसके बाद फिर उसको रिकवरी करने के लिए 5 साल काम करते हैं। तो मैं इस और जनता की समस्याएं वही हैं। आप देखिए 2005 के चुनाव में, 2010 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में और उससे पहले भी जो मुद्दे थे वही मुद्दे आज भी बने हुए। वही शिक्षा, वही सड़क, वही सब कुछ वही है। पुरानी बातें ही दोहराकर आपसे हमेशा वोट लिया जाता है। होना ये चाहिए कि 21वीं सदी में मुद्दा और भी अपडेट होना चाहिए। सड़कें नहीं है, हाईवे है, परंतु जो कनेक्टिंग सड़कें हैं वहाँ कुछ नहीं है। शिक्षा, विद्यालयों में शिक्षा के नाम पर सिर्फ रसोई घर चलता है। कहीं पर मैं केवटी विधानसभा क्षेत्र की बात ही नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ आप पूरे बिहार में शहरों को छोड़कर ग्रामीण स्तर पर किसी भी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में आप कंप्यूटर की व्यवस्था दिखा दीजिए। आज के तकनीकी युग में बिना कंप्यूटर के एक कदम आगे बढ़ना मुश्किल है। और कहीं पर विद्यालय, प्राथमिक विद्यालयों में सिर्फ 16 स्टूडेंट हैं। मैंने जाकर देखा, मैं मार्च में आया था वापस यहाँ पर, तो मैंने देखा प्राथमिक विद्यालय 5 कक्षा हैं और वहाँ सिर्फ 16 स्टूडेंट हैं, 16 छात्र हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सभी निजी स्कूलों में जाता है और निजी स्कूल पैसा उगाही करने का एक जरिया बन गया है। वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता कुछ नहीं है। मैंने कुछ बच्चों की कॉपी चेक की। यहाँ पर नामी स्कूल है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, परंतु मैंने उसकी कॉपी चेक की। जो सर ने लिखा था या मैडम ने लिखा था उसमें गलतियां हैं। तो ऐसा शिक्षा किस काम का? हमारे बच्चे बाहर जब जाते हैं, यहाँ तो रोजगार है नहीं। यहाँ रोजगार क्यों नहीं है उसके ऊपर अगर आप प्रश्न करें तो मैं बात करूंगा, परंतु यहाँ रोजगार है नहीं। तो रोजगार के लिए जब बाहर जाते हैं यहाँ से लोग, तो वहां पर उनको रोजगार नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनके पास डिग्री तो होती है, चोरी करके, जुगाड़ करके, किसी भी तरह उनको डिग्री मिल जाती है, पर उनको नॉलेज नहीं होता है। जब वो वहां जाते हैं, एक ग्रेजुएट को 4,000 की नौकरी कोई देने को तैयार नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा? हमारा केवटी विधानसभा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पर सभी 100% जनता किसान है। अब आप कहेंगे 100% जनता किसान है तो फिर इंजीनियर, डॉक्टर, उसी किसान के बच्चे तो पढ़ करके इंजीनियर बने हैं, डॉक्टर बने हैं। तो किसानों की समस्याएं हैं। आप रोजगार को किसान से, कृषि से जोड़कर देखिए। हमारे यहाँ आम होता है, मैंगो फ्रूटी मुंबई से बनकर आता है, किसी और शहर से बनकर आता है। तो आम यहाँ है तो वो फैक्ट्री यहाँ क्यों नहीं है? सरकारें अब तक ऐसी क्यों व्यवस्थाएं नहीं कर पाई कि जो फसल यहाँ होता है उनकी प्रोसेसिंग, उनका सारा जो शुरू से अंत तक बनने का प्रोडक्ट होता है, उनकी फैक्ट्रीज क्यों नहीं लगनी चाहिए यहाँ? क्या आपने मेरा राजनीति से अब तक एक वोटर के रूप में ही नाता रहा है और सिर्फ एक बार मैंने वोट किया है, क्योंकि मैं कोलकाता रहता हूँ और वोट गिराने के लिए यहाँ आऊँ इतनी मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई कभी। क्या लग रहा है कि अगर चुनाव, मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। अगर मुझे किसी पार्टी में जाना होता तो फिर मैं ग्राउंड लेवल में आके पार्टी सदस्य बनता, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता और प्रखंड अध्यक्ष बनता, फिर पार्टी से टिकट का इंतजार करता और मुझे टिकट नहीं मिलता तो फिर मैं निर्दलीय से बागी के रूप में खड़ा होता। मैं किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगा। मैं 3 बातें बताना चाहता हूं जो मैं उद्देश्य लेकर आया हूं। मेरा घर यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, सिरुल्ली। मेरा ऑफिस उस गांव में रहेगा। आपको कांटेक्ट करना है, उस गांव में आकर के आपको मिलना पड़ेगा, ठीक है? फिर आप कहेंगे तो मैं आपके गांव में भी आऊँगा। जहाँ भी मेरे क्षेत्र के लोग मुझे बुलाएंगे, जितना जल्दी संभव होगा मैं वहाँ जाऊँगा। पहले बात कि मेरा ऑफिस वहाँ होगा। दूसरा, मैंने ये विचार किया है, मेरा ये फैसला है कि मैं आवास पटना में नहीं लूँगा। क्योंकि आप बताइए, विधानसभा क्या सालों भर चलती है?
मैक्सिमम 2-3 महीने चलती है। तो यह मेरे गांव से पटना पहुंचने में 4 घंटा लगता है। लोग वहां आवास ले लेते हैं, वहीं पर रहते हैं, लोगों को वहां मिलने के लिए जाना पड़ता है। सारी जनता क्या वहां जाएगी? या नेता एक आ जाए यहाँ पर तो उनका काम हो जाएगा? तो मैं पटना में आवास नहीं लूंगा और मेरे गांव में ऑफिस होगा और प्रोफेशनल तरीका, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं प्रोफेशनल तरीका अपनाऊंगा। आप किसी एयरटेल के कस्टमर केयर में भी फ़ोन करते हैं तो आपको 24 से 48 घंटे का समाधान करने का समय लिया जाता है। उतना ही समय मैं लूंगा मैक्सिमम आपसे मिलने के लिए। हो सकता है अगर मैं खाली रहूं तो आपके पहले कॉल पर भी मैं आपको मिल जाऊं, परंतु मैक्सिमम अधिक से अधिक 24 से 48 घंटे के अंदर आपकी समस्याओं को सुनने के लिए मैं या मेरा प्रतिनिधि, मैं अकेला नहीं हूं, हमारी पूरी टीम है। मैं निर्दलीय अवश्य खड़ा हूं पर हमारी पूरी टीम काम करती है पूरे क्षेत्र में। तो मैं या मेरी टीम के लोग, मेरे वो सदस्य आपसे मिलने के लिए हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे। मेरा फेसबुक अकाउंट, मेरा फ़ोन नंबर, मेरे ये गुड्डू जी हैं, गुड्डू पांडे इनका नाम है, ये मेरे पर्सनल असिस्टेंट हैं और ये अवेलेबल रहेंगे। ऐसे हमारे लोग हैं, ये श्रवण जी हैं, सोशल सोल्जर हैं। आपसे जनता से संपर्क साध कर रहना। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास समय कम है, तो केवटी विधानसभा के हर प्रत्येक गांव में जाकर हो सकता है कि हर जनता से अभी हम मुलाकात न कर पाएं, परंतु चुनाव खत्म होने के बाद 11 तारीख से हमारा ये अभियान शुरू होगा कि हमारी टीम वहाँ कागज रहेगा, कलम रहेगा और समस्याओं को लेकर हम 6 महीने का समय लगे, 8 महीने का समय लगे, चाहे साल भर का समय लगे, मैं मेरे क्षेत्र के एक एक जनता से मिलना चाहूंगा, उनकी स्थिति जानना चाहूंगा और वहाँ क्या परिवर्तन की जरूरत है उसके लिए मैं काम करूंगा, प्रोजेक्ट तैयार करूंगा और अगले 5 साल में मैं उसको बदलने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं कहता हूं, मैं बदल के रहूंगा। केवटी विधानसभा क्षेत्र कोई भी पार्टी हो, वोट तो जनता देती है ना। पार्टियां चुनाव लड़ती हैं जनता के लिए। जब चुनाव हो जाता है खत्म, उसके बाद सरकारें बनती हैं, तो एक सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है, वो दोनों मिलकर सरकार चलाते हैं, पर एक तीसरा पक्ष है जिसको सब लोग